हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखिए सामान्यतः जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं वो प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, प्रायः 5 प्रकार के। प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा जिसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय चतुष्क, दूसरा होता है आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु चतुष्क, तीसरा होता है क्रॉसित, ओके, चौथा होता है टी शेप और पांचवा होता है रेखीय या लीनियर। सो 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क। इसको हम टेट्राहेड्रल टेट्राड कहते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड। देखिए चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क, पहली बात तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का लघु बीजाणु चतुष्क है। सेकंड, ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनके अंदर इसी प्रकार का चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है। ठीक है, तो देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का लघु बीजाणु चतुष्क कौन सा है, तो आप कहेंगे टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और ये कहा जाए कि द्विबीजपत्रियों में किस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, तो भी आप क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण क्यों होता है या कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जस्ट इससे पहले टॉपिक पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन, जिसके अंदर हमने देखा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, और उससे 4 लघु बीजाणुओं का एक समूह बनता है जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, अब लघु बीजाणु चतुष्क का नाम क्या है, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो इसका निर्माण कैसे होगा और कौन सी क्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए कोशिका द्रव्य केंद्रक विभाजन तो आपने देखा था, केंद्रक विभाजन के अंदर तो दोनों मियोसिस हुए तो एक केंद्रक से 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, जब वॉल फॉर्मेशन एंड साइटोकाइनेसिस हुआ तो साइटोकाइनेसिस के अंदर एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं युगपत प्रकार या साइमल्टेनियस टाइप। इस युगपत प्रकार के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होता है कि सेल वॉल का निर्माण, जो वॉल है कोशिका की जो भित्ति है, या यूं मान लें हम भित्ति जो है, वॉल फॉर्मेशन जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। पूरा कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाता है, पूरा केंद्रक विभाजन पहले हो जाता है, और केंद्रक विभाजन के पूरा होने के बाद साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन एवं कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो K1 का मतलब है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, K2 का मतलब है कैरियोकाइनेसिस सेकंड, एंड C का मतलब है साइटोकाइनेसिस। मतलब केंद्रक विभाजन, पहला केंद्रक विभाजन भी हो गया, दूसरा केंद्रक विभाजन भी हो गया। आप जानते हैं कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन 2 भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ओके, सो पहले एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं और उन 2 केंद्रकों से फिर 2 केंद्रक बनते हैं। जानते हैं आप इस बात को, तो इसीलिए मैंने K1 और K2 वर्ड काम में लिया है। पहला केंद्रक विभाजन मतलब मियोसिस फर्स्ट, देन K2 मींस मियोसिस सेकंड। राइट, सो यहां पर भी K1 और K2 के बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, वॉल फॉर्मेशन होगा। अब इसका क्या परिणाम होगा, तो देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, पहला न्यूक्लियर डिवीजन इट मींस K1, ठीक है, के बाद वॉल फॉर्मेशन मतलब भित्ति निर्माण, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। वॉल फॉर्मेशन कब होता है, K2 के बाद, N2 मतलब सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद। सो K2 क्या है, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन है, जिसके बाद में वॉल फॉर्मेशन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है।
अब इससे कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, जैसी स्ट्रक्चर बनेगी उसी के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया टेट्राहेड्रल। सो देखिए, आप यहां देखिए, ये क्या है, एमएमसी, जिसकी प्लॉइडी क्या है 2n। ओके, एमएमसी, एक एमएमसी 2n। एमएमसी के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के लिए मैंने क्या शब्द काम में लिया है, K1। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन K1। ओके, सो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। देखो ये सेल के अंदर एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, 2 न्यूक्लियर। सो न्यूक्लियर, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब आप देखते हैं कि यहां पर दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, डायरेक्ट दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इससे पहले इनके बीच में कोई भी वॉल डिवाइड नहीं होगी या इनके बीच में कोई भी साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन नहीं होगा। ये न्यूक्लियस केंद्रक हैं, केंद्रक ही बने रहेंगे, ठीक है। सो K2 के अंदर जाके क्या होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर फिर से डिवीजन होगा और ये क्या कितने बना देंगे, 4। कितने न्यूक्लियस बना दिए, 4, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस के लिए क्या शब्द काम में लिया है, C। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस हो जाता है, इट इज साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस फाइनली सबसे लास्ट में हुआ है और यहां पर क्या हो चुका है, ये आपका केंद्रक विभाजन हो चुका है, कंप्लीट केंद्रक विभाजन हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस, राइट। अब जब कोशिका विभाजन लास्ट में होगा, साथ ही साथ क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा एंड वॉल फॉर्मेशन भी होगा। ओके, सो वॉल फॉर्मेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस तो आपके सामने रहेंगे और 1 न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। इस प्रकार के टेट्राड को हम क्या कहते हैं, ये आपका टेट्राड जो है ये चतुष्फलकीय टेट्राड है, चतुष्फलकीय चतुष्क, चतुष्फलकीय चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब देखो, वॉल फॉर्मेशन के लिए एक अच्छी बात है, वॉल फॉर्मेशन के लिए यहां लिख रहा हूं मैं, एक नोट है आपके लिए यहां पर, वॉल फॉर्मेशन के रेफरेंस में, वॉल फॉर्मेशन कहूं मैं या भित्ति निर्माण कहूं, भित्ति निर्माण के रेफरेंस में एक नोट है। यहां पर जो भित्ति निर्माण होता है वो अभिकेंद्रीय होता है, अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल। कैसा होता है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, पेरिफेरी टू सेंटर। ठीक है, देखो समझाता हूं कैसे। यहां देखो कि जब आपने देखा ये कंडीशन बन गई थी, फर्स्ट एक
एक 1 2 3 4 चारों न्यूक्लियस हो गए। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि आपके सामने कितने हैं, 3। ठीक, अब जब वॉल फॉर्मेशन होगा, ये आपके चारों तरफ कोशिका है, मीन्स उसकी पूरी, ये लीजिए ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। अब यहां पर वॉल कैसे बनेंगी, देखो यहां अंदर की तरफ ऐसे वॉल आएगी, ऐसे वॉल आएगी, ऐसे वॉल आएगी, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। इस टाइप के सेल डिवीजन को हम अभिकेंद्रीय इस टाइप के सेल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन को हम अभिकेंद्रीय वॉल फॉर्मेशन कहते हैं। सो आप इस चीज को समझ लें। सो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय टेट्राड। बहुत अच्छे से समझ लें, बिल्कुल एकदम क्लियर है आपके सामने। इसका कैसे बना है चतुष्फलकीय वो भी क्लियर है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछे कि एक ही पूछ रहे, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड, सो आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है, दूसरा है समद्विपार्श्विक चतुष्क, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। सेकेंड टाइप का लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है। देखो जो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं वो द्विबीजपत्री पादपों की विशेषता है। ओके, जबकि आइसोबाइलेटरल या सम द्विपार्श्विक प्रकार के जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, ये लघु बीजाणु चतुष्क एक बीजपत्री पादपों की विशेषता होती है, मोनोकॉट प्लांट्स की एक विशेषता है। राइट, देखिए इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो चारों लघु बीजाणु चतुष्क हैं वो एक दूसरे के साइड में, मतलब पार्श्व में स्थित होते हैं। कहां पर, पार्श्व में, मतलब लेटरली अरेंज होते हैं, लेटरली अरेंज, एक दूसरे के पार्श्व में अरेंज रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके निर्माण की, कि इसका निर्माण या फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, युगपत विभाजन या साइमल्टेनियस पढ़ा था। और इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसका प्रकार है सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन, मींस उत्तरोत्तर प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन। उत्तरोत्तर प्रकार के कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब यह है कि इसमें प्रत्येक न्यूक्लियर डिवीजन या प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन एवं वॉल फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे उत्तरोत्तर प्रकार या सक्सेसिव टाइप के सेल डिवीजन से निर्माण होता, साइटोप्लाज्म डिवीजन से निर्माण होता है, साइटोकाइनेसिस से निर्माण होता है। इसमें प्रत्येक न्यूक्लियर डिवीजन मतलब केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन व वॉल फॉर्मेशन होता है। राइट, सो K1 मींस फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, C1 मींस फर्स्ट साइटोप्लाज्म डिवीजन, K2 means second nuclear division and C2 it means second cytoplasm division। So कैसे होता है आप देखें, आपके पास में ये एक MMC है, ये एक MMC है, ठीक है। इसमें पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, K1 कह रहा हूं। सो पहले न्यूक्लियर डिवीजन से क्या होगा, देखो ये पहले न्यूक्लियर डिवीजन से दो केंद्रक बन गए, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ये सक्सेसिव टाइप का है, उत्तरोत्तर प्रकार का है, इसलिए यहां पर C2 C1 होगा, मतलब सेकंड साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। और इस साइटोप्लाज्म डिवीजन के कारण वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा और दो सेल बन जाएगी। वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा और दो सेल बन गई, मतलब सेल डिवीजन हो गया, कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, टू सेल स्टेज आ गई।
देन इसके बाद में फिर से क्या होगा, K2 होगा, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन से क्या कंडीशन बन जाएगी, ईच सेल ये जो दोनों सेल बनी हैं, इन दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ओके, दोनों सेल में क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। ठीक ना, अब क्या होना है, अब इसके बाद में C2 होना है, और C2 में बॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आप स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, आप देखेंगे इस तरह की एक आइसो बाइलेटरल स्ट्रक्चर बनेगी, आइसो बाइलेटरल स्ट्रक्चर। ये आपके सामने आइसो बाइलेटरल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि चारों लघु बीजाणु, टेट्राड के चारों लघु बीजाणु एक सामने होते हैं, एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सामने होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सो इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं, समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक चतुष्क कहते हैं, आइसोबाइलेटरल कहते हैं। अब वही हमारे लिए एक नोट सेल, नोट वॉल फॉर्मेशन के रेफरेंस में, यहां पर जो वॉल फॉर्मेशन होता है, यहां पर जो वॉल फॉर्मेशन या भित्ति का निर्माण होता है, वहां कौन सा हो रहा था, अभी केंद्रीय सेंट्रीपिटल हो रहा था। यहां पर वॉल फॉर्मेशन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, अपकेंद्रीय प्रकार का होता है। कैसा होता है वॉल फॉर्मेशन, अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर, केंद्र से कहां, पेरिफेरी की ओर, परिधि की तरफ। मतलब सिंपली कहें तो अंदर से बाहर की ओर। ओके, सो यहां पर आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक समद्विपार्श्विक प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें उत्तरोत्तर प्रकार का, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये एक बीजपत्री पादप या मोनोकॉट्स का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है। सो ये आपका सेकंड टाइप हो गया समद्विपार्श्विक प्रकार के चतुष्क का। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ नेक्स्ट, तीनों प्रकार के जो लघु बीजाणु चतुष्क हैं वो हम एक साथ देख रहे हैं। पहला है डिकेसेट, दूसरा है टी शेप, और पांचवा जो है वो है रेखिक। थर्ड क्रॉसित, टी शेप, और पांचवा रेखिक। अब देखो इनके सबसे पहले एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। ये मैग्नोलिया में मिलता है, टी शेप एरिस्टोलोकिया में मिलता है, और रेखी जो है वो हेलोफिला मिलता है। ठीक है, अब देखो इनमें क्या क्या, इनमें अंतर क्या है। क्रॉसित का मतलब क्या है, क्रॉसित का मतलब ये है कि आपके पास में 4 लघु बीजाणु चतुष्क हैं। ठीक है, उन 4 लघु बीजाणु चतुष्कों में से जो 2 लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, सॉरी जो 2 लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु जो हैं, 4 लघु बीजाणु जो होते हैं माइक्रोस्पोर जो होते हैं, उनमें से 2 लघु बीजाणु और दूसरे लघु बीजाणु एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। राइट एंगल का मतलब यह है कि ऊपर से 2 इधर हैं, 2 ऊपर की तरफ। मान लो अगर मैं इसको इस तरह से लेता हूं तो इस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। ये लघु बीजाणु चतुष्क 2 इस तरह से प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ, ये 2 सामने की तरफ है, और 2 ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, यूं मान लो ऐसे हैं, एक इधर है, और 2 एक पीछे की तरफ ऐसे चला गया, एक यहाँ, तो ये वाला तो दिखेगा और पीछे वाला नहीं दिखेगा, तो ये यहाँ पर ये आ गया।
ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं ये। इस टाइप के लघु बीजाणु चतुष्क को कहते हैं हम चतुष्क। कैसा? क्रॉसित प्रकार का। ठीक है, मतलब दो लघु बीजाणु और ये दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर या राइट एंगल पर होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रॉसित। क्रॉसित हो गया, जैसे आप मान लो मैंने इसको इस तरह से मान रखा दो और दो ऐसे रख देता हूं, समझे ना? दो ऐसे हैं तो दो ऐसे वाले तो दिखेंगे ये दोनों, और मैंने दो इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ऐसे रख दिया तो ये आगे वाला दिखेगा, पीछे वाला पीछे चला गया। ये आगे वाला पोर्शन तो दिखेगा, ऐसे रखा मैंने ऐसे। तो ये अगर इसको मैं रखता हूं तो देखो ये रख दिया मैंने, पहले तो ये रख दिया तो दोनों दिख रहे हैं इसके तो, लेकिन अब मैं इसके ऊपर इस तरह से रख देता हूं तो क्या होगा? ये वाला तो दिखेगा लेकिन ये वाला पीछे वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को क्या कहते हैं? क्रॉसित। दूसरा देखो टी शेप। टी शेप मतलब अंग्रेजी का अक्षर टी, ये रहा आपके सामने टी। दो ऊपर होंगे और दो नीचे होंगे, सिंपल सी बात है। एरिस्टोलोकिया के अंदर मिलता है, ये इसका एग्जाम्पल है। ऊपर वाले दो माइक्रोस्पोर लंबवत, ऊपर वाले दो माइक्रोस्पोर लंबवत, देखो ये देखो ऊपर वाले दो माइक्रोस्पोर क्या हो गए? लंबवत। और नीचे वाले दो माइक्रोस्पोर क्या? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ देखो, अनुप्रस्थ कैसे हो गए? ऐसे, एक यहां आ गया और एक यहां आ गया, तो कैसा शेप बन गया? टी शेप। कैसा शेप बन गया? टी शेप। तो इसको कह दिया आपने टी शेप। एरिस्टोलोकिया मिलता है। ठीक है भाई, और अब इसके बाद में पांचवा प्रकार जो है वो रेखिक या लीनियर टाइप का होता है। इसका एग्जाम्पल हैलोफिला है। इसके अंदर रेखित में क्या होता है? सिंपल सी चीज है, चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। सो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स सारे जो हैं एक दूसरे के साथ किस ऑर्डर में हैं? लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट हैं। इस टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड को क्या कहते हैं? लीनियर टाइप का या रेखिक चतुष्क कहते हैं। रेखिक चतुष्क कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास में 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क आ गए। पहला था जिसको बोलते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। उसमें देखा आपने कि ये द्विबीजपत्री पादपों का एक मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा पढ़ा आपने आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल इट मींस समद्विपार्श्विक। इसके अंदर आपने देखा कि ये एक बीजपत्री पादपों का मुख्य विशेषता है। तीसरा आपने क्रॉसित देखा, जो कि हम देख सकते हैं कि मैग्नोलिया में पाया जाता है। चौथा आपने टी शेप देखा, जो कि एरिस्टोलोकिया के अंदर होता है। और पांचवा आपने देखा जो रेखिक है, जो हैलोफिला के अंदर पाया जाता है। अब देखो एक नोट है, ये कई मेडिकल एग्जाम के अंदर, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी पूछा है। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस नाम का एक ऐसा प्लांट है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस नाम का एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर all 5 types of tetrad occur। मतलब इसके अंदर जो पांचों प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं, वो पांचों प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क किस में पाए जाते हैं? एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर पाए जाते हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन की दृष्टि से एक अच्छा क्वेश्चन है जो इस लघु बीजाणु चतुष्क के टाइप्स के अंतर्गत आता है। सो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। सो हो सकता है वो 1+2 वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट ऑफ टाइप क्वेश्चन टाइप 2 के अंदर, जो 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है पूरा। ओके।